अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, एक झूठी अफवाह पर सर तन से जुदा कर दिया, फिर भी अपराधी जेल नहीं गए। 2020 में हुए इस मामले की आग अब तक फ्रांस में ठंडी नहीं हुई है, लेकिन दोषियों को क्या सजा मिली? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ, बताएं उसके पहले जान लीजिए क्या है पूरा मामला। एक झूठी अफवाह पर एक टीचर की हत्या हुई, कट्टरपंथियों को टीचर की पहचान करा गई, टीचर के पिता को भी धमकी दी गई, लेकिन फिर भी फ्रांस कोर्ट ने 3 साल तक इस केस में जांच पड़ताल करने के बाद 6 आरोपियों को दोषी करार दिया और बरी कर दिया। दरअसल 2020 में एक झूठे ईश निंदा के मामले में पेरिस की टीचर सैमुअल पेटी का दिन दहाड़े सर कलम करा और हत्या कर दी गई। पेरिस में अक्टूबर 16, 2020 को पैगंबर मोहम्मद के नाम पर सैमुअल पेटी नाम के शिक्षक की हत्या की गई। उनकी हत्या के बाद स्कूल को धमकी मिली जहां वो पढ़ाया करते थे। इस्लामी कट्टरपंथियों ने स्कूल में लिखा था, तुम सभी मारे जाओगे। सैमुअल पेटी, अल्लाहू अकबर। इसके अलावा सैमुअल के पिता को भी धमकाया गया था, जिस तरह सैमुअल को मारा गया है तुम्हें भी मारा जाएगा। कट्टरपंथियों ने इस कृत्य को ईश निंदा की सजा के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन हकीकत में सैमुअल ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया ही नहीं था। इस संबंध में खबर घटना के 1 साल बाद सामने आई थी, यानी कि सच 1 साल बाद सामने आया था। 7 मार्च 2021 एक 13 साल की लड़की ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने अपने अब्बा के गुस्से से बचने के लिए अपने शिक्षक पर तोहमत लगाई थी, झूठ बोला था, झूठा आरोप लगाया था, जबकि हकीकत यह थी कि उस दिन वो क्लास में ही नहीं थी। एक फ्रांसीसी अखबार में बताया गया कि लड़की ने न्यायाधीश के सामने घटना को लेकर कहा, उसने अपने अब्बा से ये झूठ बोला कि उसे क्लास से बाहर भेजा गया, जबकि वास्तविकता में वो उस दिन कक्षा में मौजूद थी ही नहीं। दरअसल बच्ची नहीं चाहती थी कि उसके घर में ये बात पता चले कि उसे क्लास में अनुपस्थित होने के कारण निलंबित कर दिया गया है, इसलिए उसने अपने टीचर को लेकर एक कहानी गढ़ी। लड़की ने अपने अब्बा को बताया कि पेटी ने मुस्लिम छात्रों को कक्षा छोड़कर जाने को कहा, क्योंकि वो एक पाठ पढ़ाते हुए शार्ली एब्दो न्यूज़पेपर में छपे पैगंबर मोहम्मद के व्यंग्यात्मक चित्र को दिखा रहे थे। लड़की के कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद स्पष्ट हुआ कि कैसे इस्लामी कट्टरपंथियों ने एक मौका पाते ही एक टीचर को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में उस बच्ची का अब्बू भी शामिल था, जिसने झूठी जानकारी फैलाई थी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष का यह दावा है कि दोनों के बीच सीधा संपर्क था। हत्यारे ने पेटी को मारने से पहले लड़की के पिता को एक मैसेज किया था कि वो पेटी को किचन वाले चाकू से मारने वाला है। फ्रांस कोर्ट ने 3 साल तक इस केस में जांच पड़ताल की। उसके बाद इन 6 किशोरों को दोषी करार दिया। इनमें फर्जी जानकारी फैलाने वाली लड़की तो शामिल है ही, साथ ही वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने हमलावरों को सैमुअल पेटी की पहचान कराई। घटना के वक्त ये सभी 14 से 15 साल के थे, तो अदालत ने इन्हें दोषी माना, 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन फिर यह भी बताना होगा कि किसी को भी जेल नहीं जाने दिया गया, यानी यह कहा गया कि इनमें से किसी को भी जेल नहीं जाना है। अब इसी मामले में फ्रांस कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी तो मान लिया, जिनमें से एक नाबालिग लड़की वो भी शामिल है, जिसने इस्लामी कट्टरपंथियों के बीच अफवाह फैलाई थी, ये झूठ बोला था कि पेटी ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया, लेकिन सजा नहीं दी गई क्योंकि वो नाबालिग थी। फ्रांस कट्टरवाद की इस आग में अब भी जल रहा है, लेकिन इस तरह की वारदात को अंजाम देने वालों को कोई सजा ना देना सिर्फ सैमुअल पेटी के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि दहशत में जिए उसके पिता और उस स्कूल के साथ भी, जो एक झूठी अफवाह के चलते आतंक के साए में जी रहे थे। इतना ही नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाने वालों के हौसले और भी बुलंद होंगे? उन्हें सबक मिलने की बजाय उनके हौसले बढ़ते चले जाएंगे। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।